बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज के वीलॉग में एक इंतहाई अहम स्टोरी है, उसके हवाले से बात करेंगे और टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि जो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का दौरा है चीन का, वो अब क्यों ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस बन गई है। पहले बात कर लेता हूँ स्टोरी की, जो कि स्पुतनिक ने रिपोर्ट की है और उसमें उन्होंने कोट किया है ANI को और ANI ने कोट किया है इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशल्स को। डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान और भारत की सरहद के करीब भारत ने अब बाकायदा रिटायर करना शुरू कर दिया है MiG-21 और MiG-27 तैयारों को। इस अमल का आगाज़ कर दिया गया है और इनको रिप्लेस किया जा रहा है तेजस सुपरसोनिक लाइट वेट फाइटर कॉम्बैट तैयारों से, जिनको जब आप इंडियन मीडिया पे सुनते हैं तो वो कहते हैं शक्तिशाली लड़ाकू विमान। ये जो तैयारे हैं इनके हवाले से मैं आपको इसका एक छोटा सा कंपैरिजन भी दूंगा कि जो पाकिस्तान के JF-17 थंडर हैं उनका इनके साथ क्या कंपैरिजन बनता है और क्या JF-17 थंडर को इन तैयारों के ऊपर कोई एज हासिल है। तो पहले मैं आपको ब्रीफली ज़रा बता देता हूँ कि पहली बात तो ये कि जो MiG-21 है उसको 20 और MiG-27 उसको रिटायर करने का अमल जो है वो उनके एजिंग फैक्टर की वजह से किया जा रहा है कि ये तैयारे अब इतने पुराने हो गए हैं कि इनको बाकायदा भारतीय मीडिया में जब इसके ऊपर डिस्कशन होती है या जो उनके जो भारतीय फ़िज़ाइया है उसके जो एक्स ऑफिसर्स हैं वो जब बात करते हैं वो कहते हैं ये बाकायदा अब फ्लाइंग कॉफिन्स बन चुके हैं, ये ताबूत हैं, उड़ते हुए ताबूत, और कभी भी कोई भी तैयारा कहीं पर भी फॉल्टर करके गिर सकता है। तो उसके बाद ये रिप्लेसमेंट का अमल जो है वो अब शुरू कर दिया गया है। और इस सारी डेवलपमेंट को समझने के लिए आपको मैं एक थोड़ा सा ये और बता दूं कि भारत जो है वो इस वक्त तकरीबन 30 स्क्वाड्रन्स के साथ भारतीय फ़िज़ाइया ऑपरेट कर रही है। ये वो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो कि मुख्तलिफ सोर्सेज पे वेबसाइट्स के ऊपर अवेलेबल हैं। उनके मुताबिक 30 जो स्क्वाड्रन्स हैं उनके साथ ऑपरेट कर रही है। एक स्क्वाड्रन में अमूमन 16 से 18 फाइटर जेट्स लड़ाका तैयारे होते हैं और जो भारत की अगर रिक्वायरमेंट है उसको देखा जाए तो भारत को 42 से 45 एक्टिव फाइटर स्क्वाड्रन्स की ज़रूरत है, जिसमें अगर शॉर्टेज देखी जाए तो भारतीय फ़िज़ाइया को इस वक्त तकरीबन 192 से लेकर 205 के दरमियान लड़ाका तैयारे हैं जिनकी कमी है। उनको मज़ीद स्क्वाड्रन्स चाहिए कि अगर उन्होंने चीन और पाकिस्तान के ट्विन थ्रेट का, जो कि उन्होंने ख़ुद क्रिएट किया है, उसका मुकाबला करना है। तो ये जो तेजस तैयारा है इसके हवाले से मैं आपको बताऊं कि 1980s में इसकी तैयारी जो है उसके ऊपर काम शुरू हुआ था और 4 जनवरी 2001 को इसने अपनी पहली उड़ान भरी, जिसको कोई सक्सेसफुल जो है वो फ़्लाइट नहीं कहा जाता। इट्स अ 4th जनरेशन लड़ाका तैयारा है, ख़ासा एडवांस है और इसकी जो स्पीड है उसके हवाले से कहा जाता है कि ये बहुत तेज़ है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड उसने बनाया है, जो भारतीय अपनी टोटल यानी कि भारत ने ही इसको मैन्युफैक्चर किया है। तेजस का जो नाम है ये अटल बिहारी वाजपेयी जो साबिक वज़ीर आज़म उन्होंने रखा था और ये संस्कृत का वर्ड है। इसका मतलब है ताकतवर। इसमें हवा से हवा में और हवा से ज़मीन पे मार करने वाले मिसाइल वो नस्ब हैं, ये दाग सकता है, इसकी सलाहियत रखता है, रॉकेट्स कैरी कर सकता है। अब तक जो है वो तकरीबन 3500 उड़ानें भर चुका है ये तैयारा। इसकी जो मैक्सिमम हाइट ये जहाज़ गेन कर सकता है वो है 52,000 फुट। इसकी बुलंदी को जो है वो ये इजीली अटेन कर सकता है। भारत के पास इस वक्त तकरीबन कहा जाता है कि 35 तैयारे जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं इसके। और जो MiG-21 है वो जो हालिया हादसात हुए उसकी वजह से ये सब कुछ उनको करना पड़ा। तकरीबन 2222, बहुत ज़्यादा है, 2222 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से ये तैयारा जो है वो उड़ सकता है। इसकी मनूवरिंग के बारे में कहा जाता है क्योंकि इसका साइज़ छोटा है, लाइट वेट है, तो इसकी मनूवरिंग भी बहुत अच्छी है। और एक जो इसकी सिंगल एक उड़ान है उसमें भी ये ख़ासा जो है वो जो फासला है वो तय कर सकता है। और इसका जो हथियारों के साथ वज़न है वो 13,500 किलोग्राम बनता है। जो मैक्सिमम इसकी जो बुलंदी है वो मैं आपको बता चुका हूँ, गालिबन के 52,000 फुट की बुलंदी ये अटेन कर सकता है। और 6 किस्म के मिसाइल्स हैं जो इसको ये कैरी करता है, जिसमें लेज़र गाइडेड मिसाइल भी शामिल हैं। और जो ज़्यादा असलहा जिसको ये कैरी करता है वो इंडियन, इजरायली और रशियन वेपन्स हैं। तो ये स्पेक्स हैं इस
इस तैयारे के, तेजस के, जिसको बाकायदा अब पाकिस्तानी सरहद के साथ लाकर खड़ा कर दिया गया। इसके मुकाबले में पाकिस्तानी जो फ़िज़ाइया है वो मैं कुछ 1-2 वीडियोज़ में उसका तज़किरा भी कर चुका हूँ कि पाकिस्तान किस तरीके से जो भारत की तरफ से जो थ्रेट है, ख़तरा है, उसको काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। और DGISPR की बड़ी एक अभी पिछले दिनों जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उनकी स्टेटमेंट भी बड़ी ज़्यादा वाइडली कैरी हुई कि राफ़ेल तैयारों के हवाले से जब सवाल हुआ था तो उन्होंने कहा कि भारत 5 राफ़ेल ले या 500 ले, पाकिस्तान तैयार है और पाकिस्तान को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो JF-17 थंडर है ये भी 4th जनरेशन फ़ाइटर जेट है और लाइट वेट है ये भी, और इसको पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चेंगडू एयरक्राफ्ट्स कॉरपोरेशन ने बनाया है। 30 जो इस वक्त इसकी जो स्पीड है वो 1960 किलोमीटर फ़ी घंटा है। इसकी जो परवाज़ ये जो हाइट गेन करता है वो है तकरीबन 55,512। इसकी बुलंदी जो है वो इजीली ये अटेन कर लेता है। इसमें सैटेलाइट गाइडेड बॉम्ब्स, क्लस्टर बॉम्ब्स और ड्रॉप बॉम्ब्स। इसके साथ ही इसमें जो है एक ऑब्वियसली इसका जो सबसे बड़ा एज है पाकिस्तान को वो ये कि पाकिस्तान ने इसको ना सिर्फ ये कि एक्टिवली पाकिस्तानी एयरफोर्स के ऑफिसर्स ने, पायलट्स ने इसको एक्टिवली यूज़ किया, बल्कि कॉम्बैट मिशंस में भी ये इस्तेमाल हुआ है। इट्स ए टेस्टेड, ट्रायल एंड टेस्टेड एयरक्राफ्ट है। तो इसके ऊपर जब मैंने बात की जो एक्सपर्ट्स हैं जिनसे मैंने पूछा कि क्या वाकई तेजस का और अगर JF-17 थंडर का कंपैरिजन किया जाए, तो मैंने कहा जो मेरे जैसा बंदा है जिसको इतनी ज़्यादा समझ नहीं है इस हवाले से, मुझे तो स्पेक्स देखकर तो ये लगता है कि तेजस जो है वो बहुत ज़्यादा इससे एटलीस्ट JF-17 थंडर से ज़्यादा बेहतर है। तो उसमें उन्होंने मुझे बताया कि बेसिकली ये भारत की अपनी टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान और चाइना की जो है वो शेयर्ड उसके ऊपर बनी है। तो ऑब्वियसली जो एरोडायनामिक्स होते हैं वो बड़े मुख्तलिफ होते हैं। जो एयरक्राफ्ट की शेप है वो उसकी मनूवरिंग के लिए, उसका वेट, उसका साइज़, उसका इंजन, फिर वो कितना वेट कैरी कर रहा है उस वक्त, उससे उसकी जो मनूवरेबिलिटी है कि वो कितना मनूवर कर सकता है, वो सारा कुछ इसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। और सबसे बड़ी बात ये उन्होंने कहा कि जो भारतीय फ़िज़ाइया के पायलट्स हैं उनको इस तैयारे को, तेजस को उड़ाने की ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि एक तो ये कि तादाद में कम है और ये एक्टिव स्क्वाड्रन के तौर पर क्योंकि इस्तेमाल नहीं हुए भारत की जानिब से, तो जो भारतीय फ़िज़ाइया के पायलट्स हैं उनको जो ज़्यादा कंफर्ट लेवल है उनका वो डेवलप हुआ है वो MiG-21 के साथ, MiG-27 के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है। और इन तैयारों के ऊपर उनके अफसरान को अपनी प्रैक्टिस करने में, उसमें और थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि बेहतर तरीके से ऑपरेट करने में टाइम लगेगा। और इसी वजह से ये भी कहा जाता है कि अभी जो राफ़ेल तैयारे आए हैं उनके ऊपर जो पाकिस्तान को टैक्टिकल एज है फ़िल वक्त, वो ये कि जो उनके पायलट्स हैं उन्होंने अभी तक उसको ऑपरेट नहीं किया और कुछ फ़्लाइंग आवर्स कंप्लीट करके वहाँ पर कुछ बेसिक ट्रेनिंग लेके कुछ पायलट्स जो हैं वो आ चुके हैं। लेकिन भारत में बाकायदा इन तैयारों के पहुँचने के बाद अभी तक ना तो ये कहीं डिप्लॉय हुए हैं, ना इनको जो है वो किसी एयर कॉम्बैट में अभी तक इस्तेमाल किया गया। तो बाकायदा इनएक्सपीरियंस्ड हैं भारतीय फ़िज़ाइया के पायलट्स इन तैयारों के इस्तेमाल के हवाले से। और जब ये लड़ाई अगर कोई खुदा न खास्ता होती है, जो कि नहीं होनी चाहिए, ज़ाहिर है वी आर नॉट अपना यानी कि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि किसी को भी लड़ाई को, वॉर को प्रमोट नहीं करना चाहिए, लेकिन तैयारी के एतबार से अगर देखा जाए तो JF-17 थंडर पाकिस्तानी जो फ़िज़ाइया के, पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिसर्स हैं, पायलट्स हैं, वो ना सिर्फ ये कि इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको बाकायदा जो है वो जो 27 फरवरी का वाक़या है जिसमें अभिनंदन जो विंग कमांडर अभिनंदन है वो उड़ा रहे थे, विंग कमांडर हैं या स्क्वाड्रन लीडर हैं, वो उड़ा रहे थे MiG-21 और उनका तैयारा जो है वो मार गिराया पाकिस्तान फ़िज़ाइया ने। उस वक्त भी, उस कॉम्बैट में भी इस्तेमाल हुए थे, जो उस वक्त टेंशन चल रही थी पाकिस्तान और भारत के दरमियान, उस वक्त ये तैयारा इस्तेमाल हुआ था। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है कि ऐन उस वक्त जिस वक्त टेंशन चल रही है पाकिस्तान भारत की और भारत चाइना की, उस वक्त अब ट्विन थ्रेट को
मुकाबला करने के नाम पर तेजस जो है उनकी डिप्लॉयमेंट करके बाकायदा रिटायर किया जा रहा है पुराने तैयारों को। तो ये डेवलपमेंट ऐसी है कि जिसके ऊपर ऑब्वियसली आने वाले दिनों में हम ज़ाहिर है ये हर डेवलपमेंट के बाद भी कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं। पाकिस्तान इसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, चाइना इसको किस तरीके से देखता है, ये भी आने वाले दिनों में सामने आ जाएगा। अब लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो ये डिस्कस कर लेते हैं कि शाह महमूद कुरैशी अभी तक उनका विज़िट ऑन द कार्ड्स है, वो कल जा रहे हैं बीजिंग। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो हालिया स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट तो नहीं है, इंटरव्यू है कामरान खान साहब के साथ, और उसमें मैं तफसील से अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से क्या अहम अनाउंसमेंट्स की हैं। लेकिन जो चाइना के साथ उसमें ताल्लुकात हैं, उनके तनाजुर में जो उनकी स्टेटमेंट थी कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल चाइना के साथ है, तो उसकी वजह से अब इस दौरे की अहमियत मज़ीद बढ़ गई है। पाकिस्तान के चीफ़ एग्जीक्यूटिव की जानिब से अब ये बयान आया है, अज़ान हो रही है, तो ये वाला जो मौजू है इसके ऊपर इंशाल्लाह बाद में गुफ्तगू करेंगे। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।